क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी कई दिन तक बिल्कुल खामोश रहती है, जैसे कुछ भी बदलने वाला नहीं, लेकिन फिर अचानक चंद लम्हे ऐसे आते हैं जो इंसान की सोच, इसके फैसलों और इसकी मुस्तकबिल का रुख बदल देते हैं। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर से है, तो 8 जुलाई से 13 जुलाई 2026 के दरमियान आने वाले वक्त भी कुछ इसी तरह का महसूस हो सकता है। इस हफ्ते की खास बात यह है कि हर तब्दीली शोर मचाकर नहीं आएगी, बल्कि कुछ अहम इशारे खामोशी से आपकी जिंदगी में दाखिल होंगे। अगर आपने उन्हें पहचान लिया तो मामूली फैसले भी गैर मामूली नताइज दे सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ हफ्ते के अमूमी कैफियत नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत, जज्बात, ताल्लुकात और रोजगार, माली मामलात, सेहत और रूहानी कैफियत के ऐसे पहलुओं पर भी गुफ्तगू करेंगे जो शायद आप पहले कभी इस अंदाज से ना सुन सके हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को अभी आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर पानी से मंसूब एक ऐसा और गहरी सोच रखने वाला बुर्ज समझा जाता है। इस बुर्ज की इस ज़ोडिक साइन के अफराद अक्सर दूसरे के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर खुद खुश हो जाते हैं, लेकिन अपने दिल के जख्म बहुत कम लोगों को दिखाते हैं। लोग बज़ाहिर उन्हें नरम मिजाज समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि इनके अंदर हैरत अंगेज मजबूती मौजूद होती है। जब जिंदगी उन्हें आजमाती है तो यही लोग खामोशी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और वक्त आने पर दोबारा खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। इस हफ्ते भी आपकी यही अंदरूनी ताकत आपके बहुत काम आएगी। फल्कियाती कैफियत इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके अंदर पहले से मौजूद सलाहियतें अब ज्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। जिन कामों में आपको पहले तजब्जुब महसूस होता था, इनके बारे में अब आपका ज़हन निस्बतन ज्यादा साफ हो सकता है। ये वक्त जल्दबाजी का नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का है। अगर आप हर बात का जवाब फौरी देने की बजाय चंद लम्हे सोच कर फैसला करेंगे तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद आसान होते चले जाएंगे। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि बाज लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते रहे, लेकिन वक्त उन्हें बताएगा कि खामोश रहने वाला हर शख्स बेबस नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी शख्सियत का सबसे रोशन पहलू यह है कि आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं। यही खूबी आपको दूसरों के दिल के करीब ले जाती है। ताहम इसी खूबी की वजह से कभी कभी आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस हफ्ते सितारों की अमूमी कैफियत आपको ये सबक दे रही है कि दूसरों का सहारा बनने के साथ साथ अपने दिल की आवाज भी सुनना जरूरी है। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए जीते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब आप खुद अंदर से थक जाएंगे। इसलिए इस हफ्ते अपने लिए भी कुछ वक्त जरूर निकालिए। आपके अंदरूनी दुनिया बहुत वसी है। आप ख्वाब भी बड़े देखते हैं और ताल्लुकात भी दिल से निभाते हैं। यही वजह है कि जब कोई अपना वादा तोड़ देता है तो इसका असर देर तक आपके दिल पर रहता है। आने वाले दिनों में कोशिश कीजिए कि माजी की तलखियों को बार बार जहन में ना दोहराइए। जो लोग आपकी कदर नहीं कर सकते जो आपकी कदर नहीं कर सके, इनके बारे में मुसलसल सोचते रहने से सिर्फ आपकी तवानाई जाया होगी। बेहतर यही है कि अपनी तवानाई इन लोगों पर मरकूज रखिए जो वाकई आपके साथ मुखलिस हैं। दूसरों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद भी है। किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता हो सकता है या कोई ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जिससे दिल का बोझ हल्का महसूस हो। अगर किसी दोस्त के साथ गलतफहमी चल रही है तो पहल करने में हिचकिचाहट ना दिखाइए। बाज रिश्ते सिर्फ एक नरम लहजे और एक सच्चे जुमले के मुंतजिर होते हैं। नए लोगों से भी मुलाकात के इम्कानात हैं, लेकिन हर नए ताल्लुक को फौरन दिल में जगह देने की बजाय वक्त दीजिए ताकि आपकी नीयत और किरदार को अच्छी तरह जान सकें। रोमानवी मामलात में हफ्ता जज्बात और समझदारी के दरमियान तवाजुन पैदा करने का पैगाम दे रहा है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ ताल्लुकात रखने की बजाय इसकी बात भी पूरी तवज्जो से सुनिए। बहुत से इख्तलाफात इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि दोनों अपनी बात कहना चाहते हैं मगर एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात, पार्टनर, वाइफ के साथ छोटी छोटी खुशियां
बांटने की कोशिश कीजिए, एक साथ बैठकर खाना खाइए। दिल की बात करना या किसी पुरानी खूबसूरत याद को ताज़ा करना भी ताल्लुक में नई ताजगी पैदा कर सकता है। अगर आप गैर शादीशुदा सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी नए तारुफ या रिश्ते के बारे में मिस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी कशिश को बुनियाद बनाकर फैसला ना कीजिए। अच्छा ताल्लुक वही होता है जिसमें एहतराम, एतमाद और किरदार की मजबूती मौजूद हो। माली मामलात में एतदाल सबसे अहम रहेगा। अगरचे आमदनी की वजह यानी आमदनी के कुछ नए इम्कानात पैदा हो सकते हैं, लेकिन अखराजात भी साथ साथ बढ़ने का इम्कान है। इसलिए गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज कीजिए और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो पुराने ग्राहकों के साथ ताल्लुक मजबूत रखना नए ग्राहक तलाश करने से भी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अगर मुलाजमत जॉब करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दयानतदारी से अंजाम दें, क्योंकि आपकी मेहनत किसी बासर शख्सियत की नजर में आ सकती है और मुस्तकबिल में इसका अच्छा नतीजा भी सामने आएगा। याद रखें कि यह हफ्ता शोर मचाने वालों के लिए नहीं बल्कि खामोशी से मुस्तकिल मेहनत करने वालों के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इसी तसलसल में अगर आप अपनी पेशावराना जिंदगी पर नजर डालें तो महसूस होगा कि इस हफ्ते किस्मत से ज्यादा आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपके लिए रास्ता खोलेगी। बाज़ जिम्मेदारियां इब्तिदा में मुश्किल महसूस होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप एतमाद के साथ उन्हें पूरा करेंगे वैसे वैसे आपकी सलाहियत दूसरों पर भी वाज़ेह होती जाएंगी। अगर आप किसी नए मुलाजमत की तलाश में हैं तो जल्दबाजी की बजाय हर मौके का बारीक बीनी से जायजा लीजिए, क्योंकि ऐसा इम्कान मौजूद है कि बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला मौका मुस्तकबिल में मजबूत बुनियाद साबित हो। अगर आप कारोबार करते हैं तो लेन देन में मुकम्मल एहतियात इख्तियार कीजिए। तहरीरी मामलात को नजरअंदाज ना करें और किसी भी माली वादे पर सिर्फ जुबानी यकीन करने की बजाय मुनासिब तस्दीक जरूर करें। इस हफ्ते इल्म हासिल करने वाले अफराद स्टूडेंट्स के लिए भी हौसला अफजाई कैफियत दिखाई देती है। अगर आप किसी इम्तिहान, मुकाबले या नई स्किल्स सीखने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वक्त आपकी तवज्जो याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद साबित हो सकता है। रोजाना थोड़ा थोड़ा वक्त मुस्तकिल मुताले के लिए निकालना बाद में बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। सफर के हवाले से अगर मुल्की सफर दरपेश हो तो इससे फायदा हासिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। खास तौर पर अगर इसका ताल्लुक रोजगार, तालीम या खानदानी जिम्मेदारी से हो। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले अफराद के लिए उम्मीद के दरवाजे खुले रह सकते हैं, लेकिन हर मरहले में सब्र और मुकम्मल दस्तावेजात के साथ आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। रूहानी एतबार से भी ये हफ्ता अहम पैगाम रखता है। कभी कभी इंसान दुनिया की मसरूफियत में इस कदर उलझा जाता है यानी कि अपने दिल की आवाज सुनना भी भूल जाता है। आने वाले दिन आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि हकीकी सुकून सिर्फ मादी कामयाबी में नहीं बल्कि अपने रब से मजबूत ताल्लुक में भी पोशीदा है। अगर आप रोजाना चंद लम्हे खामोशी के साथ दुआ, जिक्र और अपने अमाल के जायजे के लिए निकालें तो दिल का बोझ हल्का महसूस होगा और फैसलों में भी पुख्तगी पैदा होगी। सेहत के हवाले से अमूमी कैफियत मुतवाज़न नजर आती है, ताहम मुसलसल ज़हनी दबाव जिस्मानी थकन में तब्दील हो सकती है। मुनासिब नींद, पानी का मुनासिब इस्तेमाल, मुतवाज़न गिज़ा और हल्की जिस्मानी सरगर्मियों को मामूल बनाइए। अगर आप कई दिनों से अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अब यही मुनासिब वक्त है कि अपनी आदतों में मिस्बत तब्दीली लाएं। छोटी छोटी अच्छी आदतें मुस्तकबिल में बड़े फायदे का सबब बनती हैं। आने वाले दिनों में एक खुशखबरी या ऐसा इत्मीनान बख्श मौका मिल सकता है जिसका आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। ये खुशखबरी हर शख्स के लिए मुख्तलिफ सूरत में आ सकती है। किसी के लिए माली आसानी, किसी के लिए खानदानी सुकून, किसी के लिए ताल्लुक का आगाज और किसी के लिए अपने मकसद की तरफ मजबूत कदम। असल कामयाबी इस बात में होगी कि आप मौके को पहचानें और खौफ या तज़ब्ज़ुब की वजह से इसे ज़ाया ना करें। याद रखें कि ज़िंदगी हमेशा बड़े इशारों से नहीं बदलती बल्कि
بعض اوقات ایک درست فیصلہ، ایک سچی دعا، ایک مثبت سوچ بھی تقدیر کے راستے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس ہفتے کا جذباتی پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کو ماضی کے بوجھ سے آزاد کیجیے، اور وہ شخص جو آپ کی زندگی سے چلا گیا ضروری نہیں کہ وہ آپ کی منزل بھی لے گیا ہو۔ بعض لوگ صرف ایک سبق بن کر آتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں۔ اپنے دل میں امید زندہ رکھیے، کیونکہ مایوسی انسان کی طاقت کمزور کرتی ہے، جبکہ امید اسے دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص دوستوں کی قدر کیجیے، کیونکہ یہی وہ رشتے ہیں جو مشکل وقت میں انسان کا حقیقی سہارا بنتے ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی معاملے میں دیر ہو رہی ہے نا کسی معاملے میں، تو ضروری نہیں کہ انکار ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر وقت کا انتخاب فرما رہے ہوں۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ اچھے گمان کے ساتھ انتظار کرنے کا نام ہے۔ شکر صرف نعمت ملنے پر نہیں بلکہ آزمائش کے دوران بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنے کا نام ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نہیں بلکہ پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اس ہفتے کوشش کیجیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، دل سے دعا مانگیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کرنے کی ہمت پیدا خود میں کریں۔ بہت ممکن ہے کہ جس سکون کی آپ تلاش کر رہے ہوں وہ کسی بڑے کامیابی میں نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی نیک عمل میں ہو۔ آخر میں بس صرف اتنا یاد رکھیے کہ کینسر والوں، سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ خوف کا نہیں بلکہ شعور، صبر، امید اور تدبیر کا ہفتہ ہے۔ اپنے دل کی نرمی کو کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ یہی نرمی آپ کی اصل طاقت ہے۔ اپنے خوابوں کو زندہ رکھیے، اپنی محنت جاری رکھیے اور اپنے رب پر کامل بھروسہ بھی رکھیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے آسانی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ایسے راستے کھل جاتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، آپ کے گھر کو خوشیوں اور آپ کے روزگار کو برکت اور آپ کی صحت کو طاقت، آپ کی دعاؤں کو قبولیت اور آپ کے ہر جائز مقصد کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ہفتہ وار رہنمائی پسند آئی ہے تو اپنے قیمتی خیالات ضرور بیان کیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسٹرو ڈیلی اردو جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے، جو کہ آپ جس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری، اس کو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ محبت کے ساتھ نبھاتے رہیے ہمارا ساتھ بھی، پلیز سبسکرائب کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔ اور ہاں، سبسکرائب آپ لوگ نہیں کرتے، آئی نو دیٹ، کہ پلیز سبسکرائب کر کے سپورٹ کیا کریں۔ سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے لگیں، کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے بھائی۔ سو پلیز سبسکرائب کیجیے، کنجوسی مت کیا کریں، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بیکاز ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ میں، ایڈیٹنگ میں، اور پھر بعد میں اوبویسلی چینل کو مینٹین رکھنا۔ سو پلیز سبسکرائب کیا کرو، آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ سو پلیز سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔